इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक जी। सर, जिस तरीके से लगातार मांगे उठ रही हैं पुरोहितों के हित में आपके द्वारा गाइड की जो सुविधाएं चालू हो गई हैं, तो क्या किस तरीके का अधिवेशन है ये? नहीं, ये अधिवेशन तो पूरे भारतवर्ष के पुरोहितों का है, परंतु जो तीर्थों पर समस्याएं आती हैं उन पर यहाँ हम चर्चा करते हैं और यहाँ उसमें से रास्ता निकालते हैं कि कैसे उस समस्या का समाधान निकले। परंतु समस्याएं बड़ी भिन्न भिन्न हैं, एक ही समस्या नहीं है। किसी तीर्थ पर समस्या आती है कि उसको अधिग्रहण किया जाए, जैसे गया में प्रॉब्लम आई कि पिंडदान को ऑनलाइन कर दिया जाए। जैसे हरिद्वार में समस्या आई कि इसको गंगा जी को जो गंगा घाट पर जा रही है उसको स्क्रैप चैनल कर दिया जाए। हमारे मथुरा में जैसे समस्या आई कि गोवर्धन को अधिग्रहण कर लिया जाए। द्वारका में जैसे आई कि वहाँ पर सब आउटसाइडर ट्रस्टी बना दिए, उस मंदिर को ले लिया, पुरोहितों को उससे बाहर कर दिया। कहीं समस्या ये आती है कि आप किसी भी कास्ट बिरादरी से लेकर के पुरोहित बना रहे हैं उनको। कहीं समस्या ये आती है आप पर्यटन के नाम पर तीर्थाटन को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि तीर्थ पे आदमी तीर्थ की भावना से आता है। तो ये सभी एक अलग अलग समस्या हैं और सबसे ज्वलंत समस्या चलती है कि गंगा यमुना शुद्धिकरण की समस्या है। तो हम सब लोग मिलते हैं। शुद्धिकरण के लिए कहीं ना कहीं कई सारी योजनाएं भी चल रही हैं गंगा की सफाई को लेकर के। नमामि गंगा की सफाई हो रही थी मथुरा में, तो आप अब देखिए यमुना की में तो कि अभी जो वृंदावन में कुंभ हो रहा है और सभी अन्य अखाड़ों ने उसका विरोध किया, हमने भी किया। वहाँ स्नान करने लायक जगह नहीं थी, तो वहाँ पे गंगा जी का पानी छोड़ा गया, यमुना जी का नहीं है। गंगा जल छोड़ करके स्नान करा दिया। वो टेम्परेरी अरेंजमेंट है। हम कहते हैं कि ये तो यमुना माँ तो है ही, परंतु ये जीवनदायिनी भी है, और अगर इसका जल अच्छा होगा तो आदमी को पीने का जल भी मिलेगा, आप एग्रीकल्चर भी कर सकते हो। ये तो नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी प्रोग्राम होना चाहिए, धार्मिक भावना के अलावा। कहीं ना कहीं आप जो पुरोहितों के हित की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर आपस में ही पुरोहित लोग विवाद में आ जाते हैं, मंदिर के लिए भिड़ जाते हैं आपस में, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये सही है, ये गलत? ये तो एक ऐसी आदत है कि आदमी अपने स्वार्थवश, क्योंकि परिवार में अगर 4 बेटे होते हैं तो वो सोचते हैं कि सबसे बड़ा मैं ही हूँ, मैं ही गद्दी पे बैठूँ। कोई सोचता है कि इसमें मैं ही बड़ा पुजारी बनूँ। ये सब आता है, परंतु उसके लिए अदालत है, न्याय अदालत करती है। उसकी आड़ लेकर के सरकार के मैं इसका अधिग्रहण कर लूँ। कहीं ना कहीं इससे भक्तों की भावना को ठेस पहुंचती है, क्योंकि एक लगाव होता है भक्तों की भावना में तो आप देखिए कि अगर वहाँ 2 ग्रुप में मानो कोई मतभेद होता है, परंतु वो मंदिर में तो दर्शन करने को किसी को रोकता नहीं है। और हमारे पुरोहितों में तो अगर आप गौर करोगे तो वो कोई मंदिर में भीतर बैठ के पूजा नहीं कराता है। उसका काम है कि जो आप तीर्थों पे देखते हो कि यात्री जाता है तो उसको स्नान कराना, उसको पूजा कराना। जो मंदिरों में बैठे हैं वो तो या तो प्राइवेट मंदिर हैं या वहाँ पर पुजारी बैठा है, परंतु पुरोहित तो उस मंदिर में भी जाएगा तो 4 मंत्र बोल के उसको आशीर्वाद देगा, उसमें मतभेद नहीं होता है। अगर आप बाइलनाथ देखो, आप गंगा जी जाएंगे तो क्या काम है पुरोहित का? क्या आपको गंगा किनारे बैठा के आपको स्नान कराए, पूजा कराए, आपसे दक्षिणा ले, आपको आशीर्वाद दे? केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में भी बीजेपी की ही सरकार है, योगी जी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का एक फैसला आता है, उसके बाद में कहा जाता है कि मंदिरों को हटाया जाएगा। इसको लेकर के किस तरीके से आप इसे मंदिर हटाने में मैंने पहले भी कहा कि जो लोग जबरदस्ती हाईवे पर या कहीं ये छोटा सा मंदिर बना के और अतिक्रमण करते हैं या दुर्भावना है, वो गलत है। अब देखिए, मंदिर तो जहाँ फेमस हैं, अगर काशी विश्वनाथ हैं तो हैं, उनको कोई हटाने की कल्पना भी नहीं करेगा। अगर आप उसकी आड़ में कोई कब्जा करने की जमीन सोचे तो वो गलत है। इसको लेकर के आपके द्वारा क्या किया जाएगा? नहीं, हमारा कहना है जो पुरातत्व मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, उनको डिस्टर्ब न किया जाए। परंतु इन्होंने भी ये कहा है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जो बने हैं उनको तोड़ा जाए। तो जो इस बदनीति से कोई काम होता है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो या कुछ भी हो, अब वैसा है कोई हाईवे जा रहा है उसके बीच में कोई मंदिर बना दे और उसकी आड़ ले ले, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। आपके द्वारा क्या किया जाए? मेरा यही कहना है कि जो पुरातत्व है वो हमारा मेंटेन हो, परंतु जो अतिक्रमण की नीयत से कोई करता है वो हटना चाहिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ में महेश पाठक जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो अधिवेशन के द्वारा पुरोहितों की हित की बात लगातार उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अविरल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर।